जेईई मेन 2012 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है लॉगरिथमिक टॉपिक से। द वैल्यू ऑफ 6 प्लस लॉग 3/2 बेस है हमारे पास, फिर ब्रैकेट के अंदर 1/3√2 √4 माइनस 1/3√2 √4 माइनस 1/3√2 √4 माइनस 1/3√2 एंड सो ऑन। इस तरह से एक कंडीशन चल रही है। 4 ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन हमको बताना है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखिए जो अंडर रूट के जो टोटल वैल्यू है, इस टोटल वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। यानी कि हमारे पास क्या है कंडीशन, ये 4 माइनस 1/3√2 फिर अंडर रूट 4 माइनस 1/3√2 फिर अंडर रूट है आपके पास 4 माइनस 1/3√2 एंड सो ऑन इज इक्वल टू y। ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें इसको लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस वैल्यू को, तो ये भी y के ही इक्वल काउंट करेंगे क्योंकि अनलिमिटेड है। अगर हम इसको हटा भी दें तब भी ये वैल्यू y के ही इक्वल काउंट की जाएगी। तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, √4 माइनस 1/3√2। इसके बाद जो ये कंप्लीट ब्रैकेट इसके अंदर जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, y के ही इक्वल है। ये ध्यान रख लेना कि टोटल को भी y मानना और उसमें से इन्फिनिटी में से एक टर्म हटा भी लेंगे तो जो बचेगा वो इन्फिनिटी टाइप का ही अनलिमिटेड चलेंगी टर्म्स, उसको भी हमने क्या माना था y, तो इसको भी हम y ही मानेंगे। तो ये आपके पास y यहाँ लिख दिया और इक्वल टू में क्या है आपके पास y, स्क्वेयरिंग बोथ साइड ताकि रूट हट जाए। 4 माइनस 1/3√2 y इज इक्वल टू y स्क्वेयर, ये कंडीशन आ गई। अब हम क्या कर देते हैं, विच एम्प्लॉयज करके, ये तो y स्क्वेयर है, ये माइनस की वैल्यू उधर जाके प्लस हो जाएगी 1/3√2 y और जो 4 है वो क्या हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये कंडीशन आ जाएगी 3√2 जो है वो y स्क्वेयर के साथ जाएगा, फिर प्लस में y के साथ सिर्फ 1 बचेगा और -4 इंटू 3√2 और जो अपॉन में 3√2 आएगा वो इक्वल टू में 0 की तरफ जा करके हट जाएगा। ध्यान रखना क्या किया मैंने कि जो ये वैल्यू है एलसीएम आएगा, ये एक प्रकार से 3√2 से ही कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो 3√2 y स्क्वेयर, फिर 3√2 से 3√2 कैंसिल होकर के सिर्फ y बचेगा और यहाँ 4 इंटू 3√2 इक्वल टू में 0, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में आएगा वो इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको कंपेयर करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर इससे, ay स्क्वेयर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो a है वो आएगा 3√2, जो b है वो आएगा 1 और जो c है वो 4 इंटू 3 12√2। फिर हम d निकाल सकते हैं और उसका फॉर्मूला होता है b स्क्वेयर माइनस 4ac। ठीक है, यानी कि आपके पास b की जो वैल्यू हो 1 है, 1 का स्क्वेयर तो 1 -4। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर जो c की वैल्यू है वो नेगेटिव में है तो ये -12√2 आएगी वैल्यू। ठीक है, तो उस वजह से ये जो वैल्यू है ना -4 इंटू a 3√2 और इंटू में c माइनस में 12√2 ये वैल्यू है। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो फाइनली सोल्व होकर के आ जाएगी 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 प्लस, देखिए 4 3 12 है ये भी और ये भी 12 है, 12 और 12 तो मल्टीप्लाई होकर के हो जाएंगे 144। √2 इंटू √2 मल्टीप्लाई होकर के 2 बन जाता है। तो एक प्रकार से ये हमारे पास सॉल्यूशन होकर के आएगा। देखिए 1 प्लस 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, यानी कि ये आ गया √289 विच इज इक्वल टू 17, क्योंकि 17 का स्क्वायर 289 होता है और 289 का स्क्वायर रूट जो है वो 17 आ जाएगा हमारे पास। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a होता है। b की जो वैल्यू है वो तो 1 है, यहाँ माइनस है तो -1 प्लस 17 लेंगे, नेगेटिव वाले को रिजेक्ट कर देंगे हम, क्योंकि y की वैल्यू नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन सारे पॉजिटिव हैं और वैसे भी आपके पास जो लॉगरिथम के अंदर वैल्यू लेके चल रहे हैं वो पॉजिटिव ही है, तो इसलिए हम पॉजिटिव क्वांटिटी ही लेंगे, नेगेटिव को रिजेक्ट कर देंगे और अपॉन में 2 इंटू ए है 3√2। तो हमारे पास ये 17 माइनस 1 तो हो गया 16, 17 माइनस 1 16 अपॉन 3 2 जा 6√2। अब ये 2 से कट कर दो, 2 3 जा 6 और 2 8 जा, यानी कि जो y है वो हमारे पास आ गया 8/3√2। अब ये जो वैल्यू है हम इस क्वेश्चन में डालेंगे। देखिए ये 6 है तो यहाँ पे हम 6 लिख देते हैं, फिर प्लस में log 3/2, ये कंप्लीट वैल्यू जो y के इक्वल थी, y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 8 अपॉन, यानी कि 1/3√2 पहले लिखेंगे और इसके साथ में हम लिख देंगे 8/3√2। ये y की वैल्यू आई थी क्योंकि ये ब्लॉक हमने y माना था, इसकी वैल्यू आ गई 8/3√2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास कंडीशन क्या है,
6 प्लस log 3/2 इंटू में हमारे पास क्या है 1/3√2 इंटू 8/3√2। सिंप्लीफाई करते इसको, ये 6 प्लस 4 3/2, 8 तो आपके पास न्यूमरेटर में रहेगा, डिवाइड में 3 इंटू 3 9 और √2 इंटू √2 2 होता है, 9 इंटू 2 18। ये कंडीशन आ गई। अब इसको 2 से कट कर देते हैं तो ये तो 2 4 जा 8 और ये 2 9 जा, तो हमारे पास जो कंडीशन आ गई एक प्रकार से वो ये आ गई 6 प्लस log 3/2 और ये 2/3 इसका स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, ये तो हो गया 6 प्लस इस 2 को हम यहाँ ले आते हैं, प्रॉपर्टी होती है 2 आगे आ जाएगा, और log बेस 3/2 है। अगर ये 2/3 है, इसको मैं 3/2 करूँ तो इसकी पावर क्या लिखनी पड़ेगी, मुझे -1 लिखनी पड़ेगी, क्योंकि 3/2 का जो इन्वर्स है वो 2/3 होगा। फिर यहाँ से कंडीशन ये आ जाएगी 6, ये नेगेटिव भी आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, log 3/2 और यहाँ भी 3/2। अब log बेस ए हो और यहाँ भी हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो इस रूल को याद रखना। इस वजह से जो ये वैल्यू है इसकी वैल्यू 1 हो गई। फाइनल आंसर आ जाएगा 6 - 2 विच इज इक्वल टू 4। तो ये है हमारे पास। इसको एक बार फिर से ओवरव्यू कर लो। इसको y मानोगे, फिर इसके बाद जो ये वैल्यू इसको y मान करके स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से y की वैल्यू निकालोगे और पॉजिटिव क्वांटिटी सेलेक्ट करोगे और वो वैल्यू वापस प्लॉट कर दोगे, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी से आंसर आ जाएगा आपके पास। और ऑप्शन में हमारे पास जो 4 है वो सी पार्ट है।